हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि एकदम अच्छे होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 21 और 22 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 20 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कोई भी उस मनुष्य का प्रिय और अप्रिय नहीं होता है। किस मनुष्य का? जिनकी आत्मा परमात्मा में लग चुकी है, ऐसे योगी जन का। इसलिए जिसे लोग प्रिय समझते हैं उसे पाकर वह हर्षित नहीं होता, और जिसे लोग अप्रिय समझते हैं, जैसा कि धर्मावलंबी चिन्ह लगाते हैं, उसे पाकर वह उद्वेगवान नहीं होता। तो ऐसा स्थिर बुद्धि, संशय रहित, ब्रह्म से संयुक्त ब्रह्मवेत्ता परात्पर ब्रह्म में सदैव स्थित रहता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आज हम लोग 21 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे और 22 नंबर के श्लोक का। तो सबसे पहले 21 नंबर के श्लोक का वाचन करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ वाचन करिए। बाह्य स्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा। बाह्य यानी बाहर के, स्पर्शेषु यानी स्पर्श से, असक्तात्मा यानी आसक्ति रहित आत्मा, विन्दन्त्य आत्मनि, विन्दन्ति यानी प्राप्त होती है, आत्मनि यानी आत्मा में, यत् सुखम, यत् माने जो, सुखम माने सुख को, स माने वह, ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ब्रह्म योग से युक्त आत्मा, सुखम अक्षयम अश्नुते, सुखम यानी सुख को, अक्षयम अश्नुते, अक्षयम माने कि जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, अश्नुते माने प्राप्त होता है। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि बाह्य स्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। अर्थात बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर यानी इसके बाद वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अब इसको समझते हैं कि श्री भगवान के कहने का भाव क्या है। तो जो योगी जन होते हैं, जिनकी आत्मा परमात्मा से मिल चुकी होती है, जिन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका होता है, ऐसे लोग बाहर के विषयों में, यानी ये जो संसार है ये बाह्य विषय वस्तु है, और जो हमारा मन है वो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं। तो जो एक योगी होते हैं, उनका जो मन है, उनकी इंद्रियां हैं, वो उनके वश में रहती हैं, ना कि बाह्य वस्तुओं से आसक्त होती हैं। तो इसलिए जो योगी जन होते हैं वे बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण यानी हृदय वाले होते हैं। उनका जो मन है वो बाहर के विषय वस्तुओं में नहीं लगता है, बल्कि तो कहाँ लगता है उनका मन? उस परमात्मा में ध्यान जनित सात्विक आनंद को प्राप्त करता है। तो हमेशा वे परमात्मा का ही चिंतन करते रहते हैं। तो इसलिए उनकी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही ध्यान करके आनंदित होती है। और इसके बाद वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में जब वे ध्यान करने बैठते हैं, तो उस परमात्मा के जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसका स्मरण करके अभिन्न भाव से स्थित, यानी कि जिसको अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा अभिन्न भाव पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। वह जो पुरुष है वो अक्षय यानी कि जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे आनंद का यानी परम आनंद का अनुभव करते हैं।
अब इस आनंद का उपभोग कौन कर सकते हैं? जो बाहर के विषय भोगों में अनासक्त हैं, ऐसे लोग। तो क्या भोग बाधक हैं? जो भोग और ऐश्वर्य की वस्तुएं हैं, क्या वे परमात्मा से मिलने में जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद में क्या इस संसार की वस्तुएं बाधा बनती हैं? तो इस पर श्री भगवान क्या कहते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो ये है श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। तो चलिए मेरे साथ वाचन करिए। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। यह गीता के 5वें अध्याय का 22वां नंबर का श्लोक है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थात ये माने जो, ही माने निसंदेह, संस्पर्शजा अर्थात विषयों के संयोग से, जा माने उत्पन्न, भोगा यानी ये जो भोग और ऐश्वर्य हैं, दुःखयोनय एवते, दुःखयोनय यानी दुखद योनियों के ही कारण हैं। एव माने ही, ते माने वे। आद्यंतवंतः अर्थात आदि और अंत वाले, कौन्तेय यानी हे कुंती पुत्र अर्जुन। यानी कि ये जो श्लोक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कौन्तेय। तो कौन्तेय का क्या तात्पर्य है? कुंती पुत्र अर्जुन। तो इसलिए श्री भगवान यहाँ पर इस श्लोक पर जोर देते हुए कहते हैं कि हे कौन्तेय, यानी जब हम किसी से कुछ इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, कोई महत्वपूर्ण बात जब हम करते हैं, तो उसको पहले संबोधित करके उसका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं, तब अपनी बात कहते हैं। तो इसलिए श्री भगवान जब कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण बात कहते हैं तो वे उनको इसी नाम से पुकारते हैं, कौन्तेय के नाम से, कि हे कुंती पुत्र अर्जुन। न माने नहीं, तेषु माने उनमें, रमते यानी कि रमण करते हैं, बुधः यानी जो विवेकी जन होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, ये जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग और ऐश्वर्य हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। रमता का तात्पर्य है कि उनमें आसक्त नहीं होता है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे यह जानते हैं कि ये जो संसार की जो भोग और ऐश्वर्य की वस्तुएं हैं, ये क्षणिक हैं, ये जो हैं दुख के कारण हैं, दुख के ही हेतु हैं। इसलिए ये आदि और अंत वाले हैं, यानी कि इसका जब प्रारंभ हुआ है तो इसका अंत भी हो जाएगा, ऐसा वे जानते हैं जो विवेकी जन होते हैं। और वे ये भी जानते हैं कि ये अनित्य हैं, इसलिए नित्य नहीं है। यानी कि जो भी इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब अनित्य है, सब क्षणिक है, क्षणभंगुर है। तो ये सब बातें विवेकी जन, बुद्धिमान लोग जानते हैं, इसलिए वे इन विषयों में नहीं रमते हैं, इन विषयों में आसक्त नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर समझने का भाव यह है, थोड़ा सरल व्याख्यात करते हैं, कि केवल त्वचा ही नहीं, सभी इंद्रियां स्पर्श करती हैं। जैसे हमारी आँख है, आँख का स्पर्श, देखना जो है वो आँख का स्पर्श होता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस पर हमारी जो चक्षुरेंद्रिय है उसका स्पर्श होता है। सुनना, किसी शब्द को हम सुनते हैं तो वो कान का स्पर्श होता है। इसी प्रकार से जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं और उनके जो विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग, यद्यपि उसको भोगने में प्रिय प्रतीत होते हैं, जो भी हमें प्रिय लगता है उसको हम ग्रहण करते हैं, तो इसलिए वे प्रिय तो लगते हैं, किंतु निसंदेह वे सब
दुख योनयः यानी दुख को जन्म देने वाले हैं, दुख का कारण है। वे भोग ही योनियों के कारण हैं। इतना ही नहीं, वे भोग पैदा होने वाले और मिटने वाले भी हैं, नाशवान हैं। इसलिए हे कौन्तेय, विवेकी पुरुष उनमें नहीं फंसते। इंद्रियों के इन स्पर्शों में क्या रहता है? अब इंद्रिय जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, उनके जो स्पर्श हैं उनमें क्या रहता है, कैसे स्पर्श हो जाता है? काम और क्रोध, राग और द्वेष, इनका स्पर्श होता है। तो इस पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं उसको हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तो ये जो 2 श्लोक हैं, इनमें यदि कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं। और अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। और आप लोगों से एक प्रश्न है कि आप लोग ये बताइए कि अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय।